शंकराचार्य सनातन धर्म की सुप्रीम कोर्ट है। जो हमारे मठों मंदिरों के महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, वो हाई कोर्ट है। और जो हमारे साधु संत हैं, जो इस तरह की जिम्मेदारी नहीं संभालते लेकिन फिर भी वेश धारण करके भगवान के भजन में लगे हुए हैं, वो भी कोई कम नहीं है, वो हमारी लोअर कोर्ट है। बोल शंकराचार्य भगवान की। ये हमारी हिंदू पद्धति है बंधुओं। यहां पर भीड़ निर्णय नहीं करती है। यहां पारिषद्य व्यवस्था है और पारिषद्य व्यवस्था में बताया गया है चत्वारो वेद धर्मज्ञा परशत्रैविध्यमेव च सब्रूत यम सधर्मस्यात् एको वाध्यात्मवित्तमः। और कोई अध्यात्म को ठीक ठीक से जानने वाला एक भी है तो लाखों की अपेक्षा उसी एक जानकार की बात को हमारा समाज स्वीकार करता है। यहाँ भीड़ का कोई मतलब नहीं, यहाँ विद्वत्ता का मतलब है, यहाँ ज्ञान का मतलब है, यहाँ समझ का मतलब है। ये भीड़ तंत्र नहीं है, ये भेड़ तंत्र नहीं है, ये भिड़ने वाला तंत्र है। आ जाओ, जिसको खुजली हो आ जाओ। तुम्हारी हर बात का जवाब यहां मिलेगा। राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, उनके सामने कोई सिर उठा करके खड़ा नहीं हुआ। उनकी यात्रा संपन्न हो रही थी, लेकिन एक जगह जब शिविर लगा करके वो रुके हुए थे, वहीं उनको खिड़की से एक दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने खिड़की से देखा, दूर एक गाय खड़ी है, उसी के पास एक वृषभ खड़ा हुआ है, और उन्होंने देखा कि राजा जैसा वेश धारण करके एक व्यक्ति आया और उसने एक डंडा गाय को मार दिया। राजा जो चक्रवर्ती हैं, राजा जो दिग्विजय के लिए निकले हुए हैं, उन्होंने सेना नहीं बुलाई, म्यान से तलवार निकाल करके कुटिया से बाहर, शिविर से बाहर आ गए, दौड़ करके उस जगह पे पहुंच गए और ललकार दिया, अरे दोस्त कौन है तू? मेरे राज्य में ऐसा दुष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता। बोल किस राज्य से आया है, कहां का रहने वाला है? क्योंकि मेरे राज्य की प्रजा धर्मानुसार चलती है, और धर्म कहता है कि गाय पूजनीय है, उसको अपमान नहीं किया जा सकता। तू गाय का अपमान करता है, गाय पे प्रहार करता है, तो मेरे देश का हो नहीं सकता, तू विदेशी है। और बोलता है नहीं बोलेगा तो अभी तेरा सिर खंडित करता हूं। चरणों में गिर गया, मत मारिए, मैं शरणागत हूं, मेरा नाम कलियुग है, मेरा यह स्वभाव है कि मैं गाय और ब्राह्मण पे प्रहार करता हूं। कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है, उनको कोई जरूरत हो ना हो तब भी कहते हैं कि एक नाई था, अच्छा व्यक्ति था, लोगों के मुंडन करता था, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, बेटा भी धीरे धीरे दुकान में आकर के सीखने लगा, लेकिन वो थोड़ा नए खून का था, पहलवानी का, और थोड़ा प्रकृति, वही प्रकृति की बात हम बता रहे। तो वो क्या करता था कि लोगों का मुंडन करने के बाद खटका मार देता था, उंगली उल्टी करके, यूं जैसे मटका पे कोई टन टन बजा रहा, और ऐसा करके उसको अच्छा लगता था। कुछ लोग कहते हैं क्या किया, कुछ लोग समझते ही नहीं थे। एक दिन एक साधु महात्मा गए, कहा भाई मुंडन कर दो, कर दिया, और करने के बाद टन। तो महात्मा जी समझ गए कि ये उद्धत है, इसको शिक्षा देनी चाहिए। तो महात्माओं की शिक्षा ही अलग तरह की होती है। महात्मा जी ने कहा अच्छा ये क्या तुमने कुछ किया क्या? बोले महाराज मटकी जैसा आपका सिर है, हमने कहा कि कहीं इसमें क्रैक तो नहीं है, जरा देख लें, टन टन बोल रहा है कि नहीं।
कहा जरा फिर से करना, तुम बहुत अच्छे से खटका मारते हो। तो उसने सोचा कि आज तक तो ऐसा कोई मिला नहीं, फिर उसने खटका मार दिया। महात्मा जी ने 1 रुपया कलदार, अभी जैसे हमारे वो कहाँ गए पेशवा साहब, पेशवा साहब ने अभी आपको दिखाया ना कि जजियागढ़ में कैसा सिक्का मिलता था, ऐसे कलदार सिक्का उस समय मिलता था। निकाल के दिया, क्या इतना बढ़िया खटका कौन मार सकता है, तू बेटा एक बार और। तो एक बार और मारा, एक और सिक्का दे दिया। अब उस लड़के की आदत पड़ गई, उसने कहा कि इससे तो अपने को इनाम मिलता है, चले गए। महात्मा जी बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक पहलवान जा रहा है नाई की दुकान में। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा चबूतरे पे बैठ के आनंद ले ही लेता हूं। बैठ गए। अब उसने, नाई के बेटे ने मुंडन किया, और उसको तो एक आदत पड़ गई थी, खटका मार देंगे तो सिक्का मिलेगा इनाम। तो उसने सोचा कि ये तो महात्मा जी से भी ज्यादा मालदार लगता है, जब तगड़ा ही मारता हूं ताकि तगड़ा ही मिल जाए। तो यूं दिया। अब जैसे ही दिया, उसने ऊपर देखा, क्या करता है, खटका मारा क्या, वो तो डब्बा है। क्या सच बोल? कहा जी। तब तक तो पहलवान साहब को गुस्सा आ गया, कुर्सी से तमक करके खड़े हुए, गला पकड़ लिया, उठा के पटक दिया। 3-4 हड्डियां इधर की, 3-4 हड्डियां उधर की। समझ रहे हैं ना? आप साधु को खटका मार सकते हो, साधु तो इनाम ही दे देगा, लेकिन कोई ना कोई पहलवान मिलेगा, चकनाचूर करेगा। हर हर महादेव। आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि जो गाइडलाइन है उसमें नाम लेने की मनाही है। हमारा स्वभाव तो नहीं है बिना नाम लिए बोलने का। हम गोल गोल नहीं बोलते, जलेबी नहीं छानते, लेकिन क्या करें, गाइडलाइन है, तो इसलिए गाइडलाइन के कारण नाम नहीं बोल सकते। तो आप लोग समझ लेना। और शंकराचार्य भगवान की। तो बंधुओं, गाय, ये गाय जो है ना, ये गाय जो है, ये हमारी आत्मा है। इसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर ये समाप्त हो गई तो हम समाप्त हो जाएंगे, दैवी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए आज से नहीं, जाने कब से, जब से सृष्टि बनी है, गाय पे प्रहार हो रहा है। जब देखो कोई ना कोई गाय पे प्रहार करता है, गाय को नष्ट करने की कोशिश करता है। घोर अनीति निशाचर करही, सीधही विप्रधेनु सुरधरणी। निशाचरों का काम क्या है? ये गाय को मारते हैं, ये ब्राह्मण को मारते हैं, और देवताओं से संबंधित जो भूमि भवन हो उनको मारते हैं, कब्जा करते हैं। यही इनका काम। जो लोग ये कर रहे हैं उन्हीं के वंशज हैं। निशाचर, निशाचर के नाम लेने पे प्रतिबंध नहीं है, इसलिए निशाचर नाम तो ले ही सकते हैं। ये निशाचर की प्रवृत्ति है। जहां जहां विप्रधेनु सुरपा, वहीं नगर गांव पूरा आग ही लगा। वहीं जहां जहां विप्रधेनु सुर मिल जाते हैं, वहां आग लगाने की इनकी प्रवृत्ति होती है, ताकि इनको नाश कर दे। जब